बुलंदशहर में आज किसानों की आवाज एक बार फिर बुलंद हुई है। भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के बैनर तले सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कई किलोमीटर का पैदल मार्च निकाला और कलेक्टर गेट पर पहुंच और जोरदार प्रदर्शन किया। यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में पहुंचे किसानों की सबसे बड़ी मांग जमीन के मुआवजे को लेकर है। किसानों का कहना है कि एयरपोर्ट से गंगा एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाले मार्ग में उनकी कीमती जमीन जा रही है, लेकिन सरकार उन्हें उचित मुआवजा नहीं दे रही। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि किसानों को नोएडा की तर्ज पर मुआवजा दिया जाए। साथ ही उन्होंने बुलंदशहर में एक्सप्रेसवे पर उतार चढ़ाव के लिए कट देने की भी मांग उठाई है। देखिए हमारे सहयोगी प्रदीप पंडित की यह खास रिपोर्ट। बाकी महिला 2 साल से और बेचारी भटक रही हैं, लेकिन कानून को बार बार जाते हैं, दूसरी पार्टी से कहते हैं हम आ रहे हैं, हंगामा कर देना, फीता छीन लेना। आज तक मुकदमा नहीं दर्ज किया क्योंकि जब तक पैसा नहीं मिलेगा जब तक उनकी नाप नहीं होगी। और इसके साथ साथ बहुत सारी समस्या है। कई मांग एक नहीं है, ये तो मेरी मांग हो गई सामूहिक, लेकिन इसके साथ साथ इतनी सारी एप्लीकेशन है। देखिए जैसे आपके मैं बताऊंगा, जैसे कि झंगीराबाद नगर पालिका में कई करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है। वहां के हमारे जनप्रतिनिधि उन अधिशासी अधिकारी को बचाने का काम कर रहे हैं, हमारे शिकायतकर्ता को धमकाने का काम कर रहे हैं और उन्होंने फर्जी हस्ताक्षर करके और वहां रिपोर्ट लगाने का काम किया। ऐसी झंगीराबाद में एक मंदिर की जगह है 60 बीघा से ऊपर, उस पर कब्जा करने को झूठे लूट के और 376 के बहन बेटियों पर भी मुकदमा लगा दीजिए। बताओ बेटी कहाँ लूट कर सकती है, महिला कहाँ लूट कर सकती है, महिला कहाँ बलात्कार कर सकती है। लेकिन उनको दबाने के लिए, उनकी आवाज को दबाने के लिए, लेकिन पुलिस को सोचना चाहिए, जांच करनी चाहिए पहले, लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया। मेरा कप्तान साहब से अनुरोध है उसमें जांच करके मुकदमा सस्पेंड किया जाए। मांगे नहीं मानी गई। देखिए जब इतनी गंभीर और तेज धूप गर्मी में यहाँ तक आ सकते हैं तो हम कलेक्ट्रेट का अनिश्चितकालीन रूप से धरना और घेराव करेंगे और जाम लगा तो प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। ठाकुर धर्मेंद्र कभी नहीं चाहता ठाकुर धर्मेंद्र सिंह के जाम लगे और हमारा भाई रोड पर परेशान हो, कोई एम्बुलेंस फंसे। इसीलिए मैंने 4 किलोमीटर पीछे ट्रैक्टर और गाड़ी वहां खड़े करा दिए क्योंकि हमारा कोई भाई परेशान ना हो और अधिकारी भी परेशान ना हो। अधिकारी को ऐसा लगे वाकई में जो संगठन है भारतीय किसान महाशक्ति अनुशासन के दायरे में काम करता है और हमेशा हम पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन का सहयोग करते हैं। लेकिन प्रशासन से अनुरोध है हमारे इस मांग को स्वीकार करें और हमारे किसानों को और हमारे पीड़ित जो शिकायतकर्ता उनको न्याय दिलाने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मामला है स्मार्ट मीटरों का। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के ईमानदार ओजस्वी मुख्यमंत्री जी ने मांग की कि स्मार्ट मीटरों पर रोक लगाई जाए, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने हमारी मांग को स्वीकार करते हुए किसानों को, गरीबों को सम्मान दिया, स्मार्ट मीटरों पर रोक लगा दी। लेकिन एक छोटा सा मुख्यमंत्री जी आपसे अनुरोध और है, जो मनमाने तरीके से उल्टा सीधा बिल उन स्मार्ट मीटरों से निकला है जो गरीब किसान जमा करने लायक नहीं है, उसको तत्काल माफ कर दिया जाए। ऐसी मांग उत्तर प्रदेश के किसान आपसे करते हैं। और इसके साथ साथ 10 वर्षों से बुलंदशहर चकबंदी विभाग में तैनात धर्मेंद्र सिंह, सुनिए, बुलंदशहर और नोएडा में चकबंदी विभाग में तैनात एक ड्राफ्टमैन है जितेंद्र सिंह, जो नक्शा संशोधन की रिपोर्ट लगाते हैं। रिपोर्ट लगाने के नाम पर जो 2 लाख 2.5 लाख देता है उसकी रिपोर्ट लगाते हैं और जो नहीं देता है तो उसके खिलाफ लगा देते हैं। ऐसे ही हमारे किसान शिकारपुर तहसील के गांव पड़ता है मुकीमपुर, इंदर सिंह किसान है, उनसे 20,000 रुपए लिए 1 बीघा जमीन की रिपोर्ट लगाई, फिर 40,000 लिए, फिर 2 बीघा की लगाई, फिर उसके बाद में इन्होंने 50,000 लिए, 2.5 बीघा की लगाई, 80,000 लिए, 3.5 बीघा की लगाई। लेकिन मौके पे हमारे पास जमीन कागजों में जो है वो 26 बीघा है, मौके पे जोत रहे हैं 28 बीघा। देखिए हम चाहते हैं हमारी 2 बीघा भी निकल जाए, लेकिन नक्शा में 6 बीघा कम है, 20 बीघा है। हमने कहा जो हमारी मौके पे कब्जा है और जो कागजों में खतौनी में है इतनी कर दी जाए, लेकिन इन्होंने दूसरी पार्टी से मिलकर 2.5 लाख रुपए लिए। और मैं फोन इसे आपके चैनल के माध्यम से नहीं कह सकता, पैसा और भी जगह बैठा है, लेकिन मुख्यमंत्री जी आप तक नहीं पहुंच रही है ये कहानी की, ये सब भ्रष्टाचार की बात, क्योंकि आप एक ईमानदार मुख्यमंत्री हो और ये भारत देश नहीं पूरे विश्व में आपका डंका बज रहा है, क्योंकि आप ऐसे मुख्यमंत्री हो, आपकी जिम्मे 10 का नोट भी नहीं मिलेगा, पूरा देश का पूरा विश्व भी जानता है। लेकिन आप ईमानदारी से किसान और देश सेवा कर रहे हैं, प्रदेश में किसान और गरीबों की आवाज
को उठाकर उनको न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के भ्रष्ट अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तहसील में लेखपाल कानून को बिना पैसे के नाप नहीं करते हैं, सरकारी चक्रोट नहीं निकलवाते हैं। तहसील में बैठे एसडीएम और तहसीलदार मनमानी तरीके से पैसे ले लेकर कब्जा करा रहे हैं, और ऐसे जो देश सेवा कर रहे हैं आदमी के फौजी हैं, जवान हैं, उनकी जमीनों पर कब्जा करा दिया। बताओ, जो हमारी और हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं उनको भी न्याय नहीं मिल सकता, गरीब किसान को न्याय नहीं मिल सकता, तो बताओ कहाँ जाएगा। मैं अनुरोध करूंगा जिलाधिकारी महोदय बुलंदशहर जी से, आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगे अधिकारी, अब उनकी बातों में ना कर आप स्वयं अपने हाथ में कमान संभालें और ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करें। और किन मांगों को लेकर? देखिए, आज भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के नेतृत्व में 4 से 5 किलोमीटर लंबी पैदल मार्च निकालकर सभी क्षेत्र के किसान कलेक्ट्रेट जिलाधिकारी महोदय बुलंदशहर पहुंचे हैं, जहां जो मांग है मैं आपके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी तक भेजने की कोशिश करूंगा। मुझे उम्मीद है कि हमारे सम्मानित पत्रकार बंधु हमारी इस बात को आगे तक पहुंचाएंगे। निवेदन है, इंटर एयरपोर्ट से गंगा एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाला जेवर लिंक एयरपोर्ट एक्सप्रेसवे प्रस्तावित है। जेवर लिंक एयरपोर्ट एक्सप्रेसवे जनपद बुलंदशहर की तहसील सिकंदराबाद, खुर्जा, बुलंदशहर, शिकारपुर, शाना से होकर गंगा एक्सप्रेसवे को जोड़ेगा। प्रशासन ने जेवर लिंक एयरपोर्ट एक्सप्रेसवे के लिए किसानों से सहमति के आधार पर यूपीडा के नाम जमीन का बैनामा कराने की प्रतिक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन याकूबपुर, बेलौट, बनवारीपुर, धतूरी, अमनपुर, मामन, गोटबुद्धपुर, अडौली, भाईपुरा, करौली, पौंडी, इस्माइला, सराय छबीला, मैसोना, चरौरा, पाली, भापसी, औरंगाबाद, मंडैया, अनारी, पिपाला, मडौना, सिसोना, बीबीनगर आदि के किसानों के सर की रेट में कोई बढ़ोतरी काफी समय से नहीं की गई, इसलिए कि नोएडा भी, जेवर भी बुलंदशहर का हिस्सा है। जब अब 4350 रुपए मीटर का किसानों को मुआवजा दिया जा सकता है, तो यहाँ के किसानों के साथ अत्याचार क्यों है, ऐसा भेदभाव क्यों है? क्योंकि बुलंदशहर के अन्नदाता किसानों की मांग है कि हमारी जमीन एक्सप्रेसवे में चली जाएगी तो आने वाली पीढ़ी, बच्चे, हम किसान क्या खाएंगे? तो इसलिए किसानों को 4350 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से मुआवजा दिया जाए, और बुलंदशहर बदायूं लिंक ये जो हमारा जो हाईवे है उस पर उतार चढ़ाव बनाया जाए। इसके साथ साथ एक मांग हमारी है, बुलंदशहर से एक सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, हापुड़ से गुजर कर आ रही और बुलंदशहर से निकल रही काली नदी पूरी तरीके से अटी पड़ी है, जहां केमिकल का बहुत गंदा पानी रुका पड़ा है। पानी रुकने की वजह से और पास के जितने भी हजारों किसान वहां रहते हैं, वहाँ कैंसर जैसी अनेकों बीमारी पैदा हो रही है। आए दिन लोगों की वहाँ समझ लो मृत्यु हो रही है। उस काली नदी की सफाई कराने की मांग को लेकर पहले विज्ञापन दिए, और आज भी बुलंदशहर के श्रीमान जिला अधिकारी महोदय कुमार हर्षि जी से अनुरोध है कि हमारी इस निवेदन को स्वीकार करेंगे, मुख्यमंत्री जी तक भेजेंगे। हमारी मांग है, नदी सफाई कराकर दोनों साइड पटरी बनवाकर पौधारोपण कराया जाए, और जिससे गंदा रुखा पानी बाहर निकल सके। जब बरसात आती है तो बरसात का पानी नदी में आता है, और सिंचाई विभाग के अधिकारी जब एक्स्ट्रा पानी को गंगा नहर से काली नदी में छोड़ते हैं, नदी अटी होने की वजह से नदी उफान मार देती है, और हमारे हजारों बीघा किसानों की फसल डूबकर हर कमाई नष्ट हो जाती है। उनको आज तक कोई भी सरकार ने मुआवजा नहीं दिया। जब आप मुआवजा नहीं दे सकते तो हमारा निवेदन, आप काली नदी की सफाई करा दीजिए। और इस भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति, भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति, किसान यूनियन महाशक्ति। ये गर्मी बहुत है, तुम तक खड़े हो जाए। गर्मी बहुत है, खुद ये कोई साधारण ज्ञापन नहीं है। ये जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जो गंगा एक्सप्रेस को जोड़ने वाला एयरपोर्ट एक्सप्रेस प्रस्तावित है, इसमें हमारे जो दर्जनों किसानों की जमीन जा रही है, इसका मुआवजा का फ्री में जमीन को छीनने का काम कर रहा है प्रशासन के घर से आ रहा है पैसा। हमारी मांग है, हमारे इस ज्ञापन को मुख्यमंत्री जी से भेजो। जब नोएडा और जेवर बुलंदशहर का हिस्सा है, जब उनको 4350 रुपए मीटर का मुआवजा मिल सकता है, क्या बुलंदशहर के किसानों की जमीन के ऊपर कीड़ा पड़ रहे हैं? उनसे अच्छी जमीन है, उनसे सुंदर थोड़ी बनाओ मेन गेट से, प्रति मीटर का मुआवजा दिया जाए, और बुलंदशहर और
हमारे बदायूं स्टेट हाईवे पर उतार चढ़ाव की व्यवस्था बनाई जाए, क्योंकि सियाना से लेकर और तुम्हारे अनूप से दुबई बुलंद से हापुड़ तक के किसानों को यहाँ राहत मिलेगी। तो यहाँ का किसान कहाँ भटकेगा? बुलंदशहर में वैसे ही जाम लगता है।